Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Once again, I am Darshesh and I am going to teach you class 8 mathematics, the previously lectured topic squares and square roots. So, इस बार हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी मेथड है, बस ये हमारा आखिरी टॉपिक, फिर यहाँ पे यूनिट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ 2 इज, मतलब क्या, सिंबॉलिकली लिखूं मैं इसको तो 2 raised to power 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 to the 4, so 4 मैंने वर्ड में लिखा है। तो उसी तरह से स्क्वायर ऑफ 3 इज 3 3 9, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो ये हमारे स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट में क्या आता है, इसका इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब उल्टा करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, ये लाइन फिर से लिखता हूं, देखिए जरा। स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 इज सिंपल। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। देखो जरा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 ऑब्वियसली। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, उल्टा। तो उसे कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो इस तरह से डिनोट होता है, ये उसका सिंबल है स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट, फोर्थ रूट, वो सब आता है, लेकिन वो बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात जो इम्पोर्टेंट नोट है मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेशली एक वाइड एंगल बनना हो चाहिए। मतलब क्या, तो सर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूं, टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन, ऐसी डिजाइन नहीं करनी है, आपको सिर्फ एंगल बनाना है। ये सबसे सिंपल है। थोड़ा फैशनेबल या डिजाइनेबल बनाना हो तो थोड़ा सा कट यहाँ पे आगे स्टार्ट कर दो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, तो ये थोड़ा फैशनेबल लगेगा। इट डजंट मैटर, स्ट्रेट लाइन सब कुछ, आपको यहाँ पे भी कर्व नहीं लगाने हैं। ठीक है, अब ये लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4c। तो जब भी आप कोई स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखते हो तो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर रहना चाहिए। आप देखेंगे कि इसकी जो बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है, ये बॉक्स एक बनता है, उसके अंदर ही नंबर है। मतलब कि सर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 4, देखो आप जरा 4 बाहर चला जाता है। या फिर कभी कभी आपने इधर स्क्वायर किया और आपने लिखा 4 2, तो आप ये नंबर बाहर चला गया। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है। अगर आपको 42 लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको प्रॉपर मैनेज से लिखना है 42। जरा बढ़ना भी नहीं चाहिए कि ऐसे ये जगह बाकी रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट जहां पे वर्ड खत्म होता है, नंबर खत्म होता है, ठीक है, वहां पे स्क्वायर रूट का सिंबल भी यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज कि आप सिंगल लाइन इस्तेमाल करते हो तो एक लाइन के अंदर ही आ जाना चाहिए। p/q फॉर्म में हो, मतलब आपकी ये डबल लाइन है, तो p/q फॉर्म में हो तो आपको उसको प्रॉपर वेल मैनेज करना है। 3/2 कुछ इस तरह से। तो एवरीथिंग मस्ट बी इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे जैसे वो आएगा टॉपिक मैं आपको बताता जाऊंगा कि
किस तरह से इसको लिखना है वो भी सिखाऊंगा अच्छी तरीके से। स्क्वायर रूट का सिंबल ड्रॉ करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्यार से आराम से, स्केल का भी इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही स्पीड में और अच्छे मैनर में होता चला जाएगा। तो ये रहा स्क्वायर रूट का सिंबल। अब स्क्वायर रूट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो क्या नोट है मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 2⁻² करते हो तो आंसर 4 आता है, और -2⁻² करेंगे तो भी आंसर 4 ही आएगा। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस। तो बात ये आती है कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, 2 और -2। क्योंकि आप देखेंगे -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, आइदर 2 और -2। हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस स्टैंडर्ड के दरमियान, क्लास 1 के दरमियान हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। हम कोई भी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो हम लेंगे क्या लेंगे, 5 ही लेंगे। -5 अभी की स्टैंडर्ड में कंसीडर करना नहीं है। तो आप इस बात का यहां पर हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करने की आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 4 डिफरेंट मेथड दी गई है। तो वो 4 डिफरेंट मेथड कौन सी है? तो सबसे पहले आपकी आती है रिपीटेड सबट्रैक्शन, दूसरी आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरी आती है डिवीजन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड है। अब डिवीजन मेथड के अंदर डेसिमल नंबर होंगे, उसके भी हम स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट इज एस्टिमेशन मेथड। तो इन सब में जनरली जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता दिया गया होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। और दूसरा कि जब आप क्लास 10 में जाएंगे तो बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे, जैसे कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ऐसा इक्विटी से, उसके अंदर भी आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करके आंसर लाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ख्याल रखना। इन दोनों में एक एक्सरसाइज इंक्लूड होती है और इन दोनों में एक एक्सरसाइज इंक्लूड होती है। बस ये आखिरी टॉपिक है स्क्वायर रूट फाइंड करने के डिफरेंट तरीके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाई आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 आप देखेंगे तो आंसर आता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। तो बीच में एक रह गया, कौन सा रह गया? 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है,
एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 हो उसका स्क्वायर रूट करें। जिस यूनिट प्लेस पे नंबर 1 हो उसका आप क्या करें, स्क्वायर रूट करें, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 आ सकता है। यह एस्टिमेशन मेथड में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता है 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आता हो उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ये उसकी स्क्वायर नंबर्स की पुरानी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने लर्न की। तो उसी तरह से स्क्वायर रूट की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे कि स्क्वायर रूट इसका इनवर्स है तो उसकी प्रॉपर्टी भी इनवर्स है। अब इन्वर्स करेंगे तो भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं। इसके रिलेटेड जब सम आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई इसका कार्य कैसे होगा। फिलहाल आप इस प्रॉपर्टी का टेंशन मत लें। फिर भी जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता हो और हम उसका स्क्वायर रूट निकाले तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 2 या फिर 8 हो सकता है। ठीक है। अब जिसके यूनिट प्लेस पे 9 हो उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकाले तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 आ सकता है। उसी तरह 6 के लिए 4 और 6 और 5 के लिए 5। अब बात यह आती है कि जिसकी यूनिट प्लेस पे 1, 4, 9, 6, 5, 0, जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6, 9। आपको स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी ऐसे कुछ नंबर आते थे, आपको याद हो तो शायद एक बार रिकॉल कर देना। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, उसी का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। बाकी का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज 6.3 के अंदर एक सम आता है बेसिकली, उसके लिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन किया। इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब एग्जाम के अंदर आपको जो भी बोला गया हो कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तो आप इन तीनों में से कोई भी चारों में से कोई भी मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब आपको बोला गया हो कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, देन यू हैव टू यूज ओनली द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। मतलब क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, जो मेथड मेंशन की गई है, अगर मेंशन की गई है तो वही मेथड से आपको सॉल्यूशन लाना है। अगर पूछा गया है डिवीजन मेथड से और आप प्राइम फैक्टर करते हो तो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में अगर कोई एक मेथड मेंशन की गई हो इन चारों में से, तो उस मेथड से फॉलो करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर कोई भी मेथड मेंशन ना की गई हो क्लियरली, तो आप चारों में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो हमारा पहला टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन।
पहले दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। फिर हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज 3 और 5 स्क्वायर रूट फाइंड करने के ऊपर ही आधारित है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट जो है वो आपको जहां जहां आप मैथ फिजिक्स पढ़ेंगे वहां वहां आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, तो उसको लाइटली ना लें। तो आपको पता है कि जब 1 + 3 रिपीटेड एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स, सक्सेसिव ऑड नंबर्स, आपको पता है कि 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे दो स्टेप हमने ऐड किए तो वो 2 का स्क्वायर होता है 4। एक पैटर्न भी आपको याद हो तो इसके हिसाब से एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आए थे। When I add up to 3 steps is equal to 9. See, 3 steps, so 3 raised to power 2 is equal to। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, तो इसका रिवर्स करना है। मतलब कि सपोज कि पूछा जाए एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सब्ट्रैक्शन की। यहां पे हम ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर्स हम ऐड करते थे, यहां पे सक्सेसिव ऑड नंबर्स यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले 25, पहला ऑड नंबर 1, 25 - 1 is equal to 24। You know the subtraction very well, you know the odd numbers very well, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे नंबर लगाना जरूरी है। आप चाहे तो रोमन में भी लगा सकते हो, नॉर्मल भी नंबर लगा सकते हो। 24, ये जो आंसर आता है वो वापस यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। 24 - 1 के बाद आता है, क्या आता है 3। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो क्या आता है 3। तो 24 - 3, 24 - 3 is equal to 21। अब ये 21 वापस यहां पे जाएगा 21 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो है 5 is equal to 16। 4th स्टेप 16 माइनस ये 16 वापस यहां पे आया 5 के बाद 7। So 16 - 7 is equal to 9। and 5th स्टेप था 9 यहां पे कॉपी होगा माइनस 7 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो होता है 9। 9 - 9 is equal to 0। हमें 0 तक ही आना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सो लास्ट लाइन आंसर हियर we obtain 0 on कौन से स्टेप में हुआ 5th स्टेप। ये लाइन लिखनी बहुत ही जरूरी है। Here we obtain 0 on 5th step। तो therefore square root of 25 is equal to 5। कौन से स्टेप पे आया 6th स्टेप पे, तो आंसर क्या आएगा 5। अगर 6th स्टेप पे 0 है तो आंसर 6। 7th स्टेप पे 0 आए तो आंसर 7। जो भी हो हम ये कार्यवाही जो है वो करते रहेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। फाइंड स्क्वायर रूट of 81 by repeated subtraction method। अब सवाल है कि स्क्वायर रूट
फाइंड करना है, किसका? 81 का। कौन सी मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे? आंसर की शुरुआत हम पहले स्टेप से करेंगे। क्या? 81 जो क्वेश्चन था वही लिख देना है सबसे पहले। अब उसमें से रिपीटेड हम जो ऑड नंबर थे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सक्सेसिव ऑड नंबर। सो -1 सबसे पहला ऑड नंबर, सो आंसर इज 80। सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर रहा है। हालांकि सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभार ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन तो आ रहा है तो जल्दबाजी में कुछ गलती कर बैठते हैं। अगर गलती की तो 0 नहीं आ पाएगा, तो फिर आपको वही क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप कोई सम परफॉर्म कर रहे हो सो बी कॉन्फिडेंट, कीप पेशेंस, शांति से उसका आंसर फाइंड करें, जल्दबाजी ना करें। हमें फर्स्ट रैंक मार्क्स में लाना है, टाइम में नहीं। कौन कितनी जल्दी पेपर खत्म कर देता है उसके हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो पेपर जल्दी फिनिश करने की जल्दबाजी ना करें, ठीक है। सो सेकंड क्या है यहाँ पे? 80 रिपीट कॉपी होगा यहाँ पे। 80 -1 के बाद आता है 3 इज इक्वल टू 70। Now you all know about the odd numbers and subtraction. Hence your answer in your hand. Sorry, the answer is in your hand. Now आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप जैसे अभी यहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप खुद आगे अपनी नोटबुक में, रफ बुक में या फिर क्लास वर्क की नोटबुक के अंदर ये सब परफॉर्म कर सकते हो। सो 77 माइनस नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5। 72 4 72 माइनस 7 इज इक्वल टू, अब यहां तक तो आसान था। अब यहां पे हमें कैरी लेने की बात आती है, ठीक है। तो 7 + 3 10 + 2 12, सो 5 6 65। सो द 65 + 7 करेंगे तो आंसर आपको 72 मिल जाएगा। मेरा मेथड होता है कि मैं एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक्शन फाइंड करता हूं ताकि गलती ना रहे। फिर भी आप अपनी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन ला सकते हो। सब्ट्रैक्शन यहां पे शो करने की जरूरत नहीं है, तो आप एज ए आंसर शो कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज 65 माइनस 7, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 7 के बाद आता है 9 इज इक्वल टू, अब 9 + 4 1 10 + 5 यानी कि 6, कैरी 1 यानी कि 5। अब जनरली ये चीजें बाय हार्ट तुरंत हो जाती है, लेकिन कंफर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां पे गलती हुई तो आगे वो गलती बढ़ती जाएगी और आंसर नहीं मिलेगा। तो जल्दबाजी में गलत करना। 6th स्टेप 56 - 11 is equal to 6 - 1 5 - 1, that is so easy, 45 7 45 minus 13 32 8 32 minus 15 17 9 17 minus 17 is equal to 6. 7 plus 5 12 carry 1 32
17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ऑल क्लियर। अब देखो हमारे पास कौन से स्टेप पे आंसर 0 आया, 9th स्टेप। सो आई विल राइट द लास्ट आंसर हियर। We obtain 0 on 9th step. Therefore, square root of 81 is equal to 9. But this is the repeated subtraction method. कॉपी करने की जरूरत नहीं है इसे, फिर भी आप एज ए रेफरेंस कॉपी कर सकते हो। एक्चुअली कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है क्या करना है। एक बार देख लो कैसे करते हैं, समझ लो, फिर अपने आप बाय हार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि उसका नाम है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत पुराना भी टॉपिक है, आप सबको पता ही है, लेकिन एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप सभी को उसके बारे में पता ही है कि सपोज यहां पे एक नंबर लेता हूं मैं 80, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो प्राइम नंबर के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहला प्राइम नंबर शुरू होता है, स्टार्ट होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, so on। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस नंबर को डिवाइड करने की सबसे छोटे प्राइम नंबर से। हम चेक करेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल है। अब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी की है वो सभी आपको याद होनी चाहिए, जो कि वो पिछले डिवीजन जो थे, पिछले स्टैंडर्ड थे, उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप चाहे तो सेल्फ डिवीजन करके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। चलो 42 by 80, यू नो दैट वेरी वेल। नाउ द टर्म 40, फिर से शुरुआत करेंगे, क्या वो 2 से डिविजिबल है? इफ यस देन गो अहेड, इफ नो check the next digit। 2, 20 is 40, again it is divisible by 2, 10, again it is divisible by 2, 5। now see 5 is not divisible by 2, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3। 5 is not divisible by 3, तो हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक उसका डिवीजन पॉसिबल ना हो तब तक। तो 3 के बाद क्या आता है डायरेक्टली 5, yes it is divisible by 5, 5 1 is 5, that's it। so these are the prime factors of 80 and they are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5। so these are the prime factors of 80। और उसी की हेल्प से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कैसे, मैं एक सम यहां पे आपको परफॉर्म करके बताता हूं। सबसे पहले इजी सम से शुरुआत करेंगे कि भाई 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर्स शो करने जरूरी है, ये रफ वर्क नहीं है, ये आपको आंसर के अंदर ही शो करना जरूरी है, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो शुरुआत 25 जो हमारा क्वेश्चन था, ask the question if the 25 is divisible by 2, yes or no? Sir, no. Check the next prime number
Is that divisible by 3? 5, 6, 7? No, it is not divisible by 3 also. अब कौन सा डायरेक्टली नंबर आता है? 5. Yes, obviously it is divisible by 5. So I will start with the 5. अब पता चला हमने क्यों 2 और 3 नहीं लिया, क्योंकि 2 और 3 के टेबल में 25 नहीं आता है. सिंपल सी बात है. 5 के टेबल में आता है, या फिर 5 जो वो डिविजिबल है वो भी कंसीडर कर सकते हो. So 5 5 25, again 5 1 5. Sorry, that is it. तो जस्ट सी कि भाई कैसे लिखते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी. ये सारे के सारे जो 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5. अब यहां से आगे जो मेथड है बहुत ही सिंपल है. इज इक्वल टू पेयर बनानी है. यहां पे सेम नंबर की पेयर बनानी है. तो अब ये हो जाएगा 5. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू. सर बस इतना ही करना है? हाँ, बस इतना ही. इसके बीच में एक स्टेप आता है. वो क्या, कौन सा स्टेप है जो मैं यहाँ पे कोलैप्स कर रहा हूं? वो है ये 5 मल्टीप्लाई 5 इट इज इक्वल टू व्हाट? 5 raised to power 2. सी 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज व्हाट? 5 raised to power 2. मैंने आपको इसको पावर फॉर्म में लिखी है. अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. क्या बचेगा? 5. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू. अब ये स्टेप मैं कोलैप्स कर रहा हूं, आप भी उसे कोलैप्स कर सकते हो. कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 100. उसके लिए आपको 100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सबसे पहले 100 is divisible with 2, right? So 250s are 100. Divisible by 2. 25 2s are 50. Now 25 is directly divisible by now 5. So 5 5s are 25, and lastly 5 1s are 5. तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 की जगह पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 2 2 5 5. अच्छे से स्क्वायर रूट में आ जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए सब कुछ. इसके 2 जो है वो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए. इज इक्वल टू. अब देखो जरा, ये जो स्टेप लिख रहा हूं वो आपको हर बार मेंशन करना जरूरी नहीं है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 raised to power 2. दोनों के ऊपर स्क्वायर है. इसके आगे का स्टेप है वो क्या है एक्चुअली में? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसल. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 is equal to 10. If you see over here, ये दो स्टेप है हम एक्चुअली में कोलैप्स करते हैं. लिखने की जरूरत नहीं है. तो कैसे लिखे सर? तो जरा देखिएगा. इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. एक्चुअली में क्या लिखना है देख लीजिए जरा प्लीज. इज इक्वल टू, ये एक पैर है 2 की, बाहर निकाल दो 2. ये एक पैर है 5 की, उसको भी बाहर निकाल दो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5. दैट्स इट. नाउ मल्टीप्लाई 5 दूसरा. एक और एग्जांपल लेते हैं हम ताकि आपको पता चले. स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो 64 की शुरुआत करेंगे हम प्राइम फैक्टर निकालने की. स्टार्टिंग फ्रॉम 2. 3s are 6, 2s are 4, again 2, 2 1s are 2, 6 2s are 12, again 2, 8 2s are 16, again 2, 4 2s are 8, again 2, 2 2s are 4, again 2, 1,
1 आ गया, हमें रुक जाना। देखो पैर में है 1 2 3, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 2 3। सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर आप कॉपी करते हो अच्छे से काउंट कर लो, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कम होता है तो दिक्कत आ जाएगी। तो बहुत शांति से आपको ये कॉपी करना है, काउंट करना है और लिखना है। फिर आप ये टैग बना सकते हो, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, डजंट मैटर। ना करें तो अच्छा है, लेकिन समझ में ना आता हो तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हो। मैंने जिस तरह से यहाँ पे अंडरलाइन किया है वो 2 की 3 टैग बनती है। तो डायरेक्टली हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे। एक पैर बाहर निकलेगी 2, ये दूसरी पैर बाहर निकलेगी और एक तीसरी पैर बाहर निकलेगी। अब सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो आंसर इज 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। So that is so easy, finding the square root by the prime factorization method. तो हम अब हमारे नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 6.3. So we are moving forward to our next topic, exercise 6.3, and the question number 1 says that what could be the possible ones digit of the square root of the each of the following number. तो जब ये टॉपिक शुरुआत स्क्वायर रूट टॉपिक की जब शुरुआत हुई थी तब मैंने उसकी प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी है यहाँ से फिर से देख लेते हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पे वन आता हो, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आता हो 1, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबिलिटी है 1 and 9। इज दैट क्लियर? जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता हो, अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालें, जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता हो और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 और 8। सिमिलरली फॉर द 9 देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 3 और 5। अगेन 4 and 6, दिस इज अ सिंगुलर, 5 and 3। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बस आपको इतना ही लिखना है, the possible ones digit are, पहला देखिए आप उसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जिसका यूनिट प्लेस पे 1 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे आइदर 1 और 9 आएगा, 1 और 9। सेकंड वन जो है ये सिर्फ समझने की बात है। यूनिट प्लेस पे 6 है, तो जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता हो उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकाले तो आंसर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, आइदर 4 और 6, 4 और 6। यूनिट प्लेस पे अगेन यहाँ पे 1 है, तो 1 के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, तो ऑब्वियसली अभी अभी आपने आंसर लिखा तो वही कॉपी कर देना है, 1 और 9। सिमिलर अब ये यूनिट प्लेस पे 5 है, तो देखो यहाँ पे 5 है, ऐसा एक ही है, तो इसके अगर इसका हम स्क्वायर रूट परफॉर्म करेंगे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 ओनली। सो द आंसर ऑफ 4 इज 5।
और क्या मतलब, इसके अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे आइदर 1 होगा या फिर 9 होगा। सिमिलरली इस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो जो आंसर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे आइदर 4 होगा या फिर 6 होगा। ये भी फर्स्ट के जैसा ही है और फिर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कृपया करके कॉपी कर लीजिए प्लीज। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इट इज सेइंग दैट without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. Surely not perfect squares. तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आता है आपको पता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9. See, 0, 1, 4, 5, 6, 9. जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उसके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आएंगे। सिंपल सी बात है। तो कौन कौन नहीं है आपको देख के पता चल जाएगा। इसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9. This kind of question is being done in the last exercise 6.1. This one is not a perfect square number surely. This is the 8. It is also not a perfect square number, and this is 1. It may be. I am not saying that it is a perfect square number, but it may be a perfect square number. So I am sure that these 3 are not a perfect square number. ये 3 तो नहीं ही है। तो आंसर की शुरुआत करते हैं। 153, second 257 and third 408 are not perfect squares. सो सिंपल, ये आपने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किए थे, तो ये आपका आंसर रहा। कृपया करके कॉपी कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो आगे शुरुआत करते हैं 100 के लिए। ठीक है, पहला स्टेप 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। दूसरा स्टेप 99 माइनस 3 इज इक्वल टू 96। अब परफॉर्म करते रहिए आगे। थर्ड स्टेप 96 माइनस 5 इज इक्वल टू 91। फोर्थ स्टेप 91 माइनस 7 इज इक्वल टू 84। 5 84 minus 9 is equal to 75. 75 minus 11 is equal to 64. सर ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये सारे के सारे ऑड नंबर जा रहे हैं
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्वेश्चन की शुरुआत 100 माइनस 1 से करनी है। 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब ये 99 यहाँ पे कॉपी होगा और यहाँ पे नेक्स्ट ऑड नंबर सबट्रैक्ट होगा। सो 99 minus 3 is equal to 96. Again 96 will be copied over here and the next odd number will be subtracted from that 96. So 96 minus 5 is equal to 91. Same you have to repeat up to you got this 0. So 91 minus 7 is equal to 84. 84 minus 9 is equal to 75. Then 75 minus 11 is equal to 64. 64 minus 13 is equal to 51. 51 minus 15 is equal to 36. 36 minus 17 is equal to 19. लास्ट वन 19 ये यहां से कॉपी होता है यहां पे। नेक्स्ट और डिजिट 19 इज इक्वल टू 0। अब हमारी कार्यवाही यहां पे रोक देनी है। फिर आंसर लिखेंगे। Here we obtain 0 on कौन सा स्टेप है? 10th step। Therefore square root of 100 is equal to 10। ये तो बहुत ही आसान सवाल था और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही कम थे। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं इसी क्वेश्चन का। क्या होमवर्क है कि भाई 169 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मैंने एग्जांपल भी बहुत सारे लिए थे। ये फेयर बुक में आपको कॉपी कर रहा है और 169 जो है वो आपको खुद अपने आप फाइंड करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है सब्ट्रैक्शन रिपीटेड आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर देना है और सब्ट्रैक्शन में कोई गलती करनी नहीं है। आंसर आता है फिर क्वेश्चन बनेगा, आंसर आता है फिर क्वेश्चन बनेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक 0 ना आ जाए तब तक। इसको कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ नालंदा विद्यालय मोरबी। कल हमने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन किया था। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड से हमने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो कैसे फाइंड करना है हम शुरुआत करते हैं आंसर की। सबसे पहले 729 जो है उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आपको पता है कि हमने कल एक बात बताई थी प्राइम नंबर्स के लिए। तो मैं कुछ प्राइम नंबर लिखता हूं 2, 3, 5, 7 सॉरी 11, 13, 17, 19, 23 so on। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये 729 2 से डिविजिबल है या ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है। 7 plus 2 9, 9 plus 9 18। Yes, it is divisible by 3। So I will go for the 3।
चलिए 3 2 6, करे 1, 4 3 12, 3 3 9. It is also divisible by 3, so I will take 3, 8 3 24, 3 1 3. Again, it is also divisible by 3. 3 2 6, 7 3 21. It is also divisible by 3. 9 3 27. It is also divisible by 3. 3 3 9. 3 1 So, therefore, what you have to find out? You have to find out the square root. So, square root of 729 is equal to square root of, जो भी प्राइम नंबर यहाँ पे आपको मिले हैं वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर लिख देने हैं. ये पहला स्टेप हमारा. तो 3 multiply by 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 3. क्रॉस चेक कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. दैट्स ओके. अब दो की पेयर बना के देखो, ये एक 2 की पेयर बनाई, बाहर निकालते 3, अनदर पेयर ऑफ 2 एंड अनदर पेयर ऑफ 2. इन दो की पेयर हमने बनाई है. ठीक है, तो ये डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकल गया. वो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बीच के स्टेप कौन से हैं, वो कौन से स्टेप हम नहीं लिख रहे, वो सारी जानकारी मैंने आपको बताई थी. अब आगे इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो. 3 3 9 3 27. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 is equal to 27. So that is our answer. सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर लगाना है. फिर 2 की पेयर बनानी है. वो पेयर, एक कॉमन पेयर बाहर लिख देनी है. जैसे कि यहाँ पे 2 times 3 है, तो वो हम 1 times 3 लिखेंगे यहाँ पर. अगेन 2 times 3, उसको 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे. अगेन 2 times 3, तो 1 times 3 यहाँ पे लिखेंगे. सभी मल्टीप्लिकेशन में सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 is saying 400 that I am giving you in the homework. इस क्वेश्चन का होमवर्क मैं यहां पे लिख रहा हूं. सेकंड वन होमवर्क में. चलिए थर्ड. What is the third one saying? 1764. 1764. So let me begin. I will find the prime factor of the 1764. सबसे पहले आप देखेंगे कि ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है. So I will start directly with 2 without wasting my time. 8 2 16, 8 2 16, 2 2 4. Again it is also even number. I will start from 2, 4, 4, 1. Sorry, my mistake.
Let me write it properly. 4 2s are 8, 4 2s are 8, and 2 1s are 2. Now 4 plus 4 8 plus 1 9 is odd number and sum is 9. So it is obviously divisible by 3. 3 1s are 3, carry 1. 4 3s are 12, carry 2, and 7 3s are 20. So it is 147. अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको परफेक्ट डिवीजन करना है. 4 4 1 का डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, carry 1, 4 copy किया 14, 4 3s are 12, 2 remainder, copy that 1, 7 3s are 21. तो इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हो. अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चाहूंगा आप डायरेक्टली डिवीजन करना सीख जाए, ताकि ये जो प्राइम फैक्टर्स है वो आप फटाफट परफॉर्म करें. इट्स ओके अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप डिवीजन कर सकते हो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए. अगेन 12, the sum is 12, so it is also divisible by 3, and that is 4 3s are 12, these are 27, it's 49. And you know that 49 is the square of 7, right? 7 7s are 49, so I will directly put the 7, 7s are 49, and 7 here will be 1. So that was too easy. So that was square root of 1764 is equal to square root of, see, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7. Now make a pair and have a common 2, single 3, 7 3s are 21, 21 2s are 42. So the answer is 42. Therefore, square root of 1764 is 42. So, in the entire this question number 4, you have to make only 3 steps. First, making prime factorization. Second, writing inside the square root and make a pair. Third, common them and multiply. तो यहाँ पे वही चीज आपको हर बार रिपीट करनी है, हर एक क्वेश्चन में यही चीज रिपीट करनी है. बस ख्याल रखना है कि आप प्राइम फैक्टर्स ही ले. शुरुआत छोटे वाले प्राइम फैक्टर से होती है ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो. जैसे कि 2 अगर 2 से पॉसिबल ना हो तो 3, 3 से पॉसिबल ना हो तो 5, 5 से पॉसिबल ना हो तो 7, 7 से पॉसिबल ना हो तो 11. अब ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि कभी कभार आपको यहाँ पे 63 आ जाए. So you know that it is divisible by 3. So 3 2s are 6, 3 1s are. Now again it is divisible by 3, 7s are 7 1s are. It is in the proper manner. लेकिन अब 63 जो है वो 9 के वेव में अभी 7 के वेव में आता है. 7 9s are, 3 3s are, 3 1s are. ठीक है, ये सही तो है, गलत कोई नहीं बोल सकता,
लेकिन देखेंगे यहाँ पे 7 जो है वो प्राइम नंबर 3 से बड़ा है, लेकिन आप शुरुआत कहाँ से करनी है, छोटे से करनी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक सिस्टमेटिकल मेथड को फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई भी सम में या फिर ऐसे कोई भी डिजिट को फैक्टराइज करने में कभी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। फोर्थ वन आई एम गिविंग यू इन द होमवर्क। Fourth in the homework, fifth 7744. So let me begin the answer with the prime factorization of 7744. So you know that it is a even number, so I will start with the 2 only. 2, 3 are 6, 8 2 are 16, 7 2 are 14, 2 2 are 4. Again it is divisible by 2, 2 1 are 2, 9 2 are 18, 3 2 are 6, 6 2 are 12. It is again divisible by 2. 9 2 are 18, 6 2 are 12, 8 2 are 16. Again divisible by 2. 4 2 are 8, 8 2 are 16, 4 2 are 8. Again divisible by 2. 2 4 2. Again divisible by 2. 1 2 1. Now this is a square of 11. So 11 11s are, and lastly 11 1. So therefore square root of 7744 is equal to square root of, see, 1 2 3. So 1 2 3 and 11. Is equal to, see the pairs, one pair of 2 common, second pair of 2 common, third pair of 2 common, and one pair of 11 common out of the square. Simple. So 11 2s are 22, 2 2s are 4, 22 4s are 88. So that was very easy one. 2 2s are 4 2s are 8, 11 8s are 88. So therefore square root of 7744 is equal to this. तो यही मेथड फॉलो करनी है बस आपको कि भाई प्राइम फैक्टर निकालो, स्क्वायर रूट के अंदर उसके प्राइम फैक्टर लिखो, फिर पैर बाहर निकालो, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। कृपया करके इसे कॉपी कर लीजिए। Let me go to the sixth one. Sixth one is saying that 9604. 9604. So the answer begins with the prime factors of the 9604. It is even number, so I will start with 2. 4 2s are 8, 8 2s are 16, 0 2. Again with 2, 2 2s are 4,
4 2s are 8, 0, 1. Now, see, 4, 5, 6, 7. It is not divisible by 2, it is not divisible by 3, obviously it is not divisible by 5, so the next number is 7. So I will check 2401 divided by 7. Check करते हैं सबसे पहले. So 7 3s are 21, 3. 7 4s are 28. 7 3s are 21. So it is divisible by 7. The answer is 343. Yes, it is divisible by 3, so this number is also must be divisible by 3 because it is a perfect square number. So let me try with the 7 also. With the confidently 343 divided by 7 and 7 4s are 28, 6 3, 9 7s are 63. So the 7 49, 7 7s are 49, 7 1s are. So if you see the square root of 9604 is equal to square root of 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7, 1 2 3 4 times, one more time remains, multiplied by 7 is equal to 2 multiplied by 7 multiplied by 7. 7 7s are 49, 49 2s are 98. So is equal to 98 and hence square root of 9604 is equal to 90. So it's a matter of understanding कि आपको ये ऑड नंबर आ गया तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से भी नहीं डिविजिबल है, ऑब्वियसली 5 से तो होगा नहीं, फिर आता है सीधा नंबर 7. अगर ये 7 से डिविजिबल ना हो तो चेक करना है 11, 11 से ना हो तो 13, 13 से ना हो तो 17. वो प्रोसेस आपको आगे बढ़ाती रहनी है जब तक आप एक परफेक्ट सॉल्यूशन के पास ना जाओ तब तक. So it is 5929. If you see, this number is not divisible by 2. It is also not divisible by 3 because 5, 6, 7 and that 18 and it is not divisible by 3. आप चाहे तो चेक कर सकते हो. Now 5 से तो पॉसिबल नहीं है. एक बार 7 से ट्राई कर लेते हैं, क्या वो 7 से डिविजिबल है? तो 5929 डिवाइडेड बाय 7. 7 is 56, 3 2, 7 4s are 28, 4 9, 7 7s are 4 9. Lucky one. So yes, obviously in the manner of prime factorization 5929 I will start with the 7. यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भी शुरुआत कहाँ से करनी है. अगर कहीं पे हम फंस जाए तो क्या करना है. ठीक है. So let me begin. The answer is 847. Yes, it is also divisible by 7. So हम
847 जो था हमारे पास, उसको फिर से ट्राई करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7. So again it is divisible by 7 and the answer is 1 2 1. 1 to 1 is the square of 11. So without wasting time, I will select 11. 11 11 za and 11 1. So that's it. The answer 5929 is equal to square root of 7 multiplied by 7 multiplied by 11 multiplied by 11 is equal to 7 एक बार, 11 एक बार, 11 7 जा 77. So square root of 5929 is equal to 77. तो मुझे इसमें सब अब आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे सम हमने परफॉर्म किए हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं। आपको मेनली वो प्रोसेस को ही फॉलो करना है, ठीक। तो ये था 7 1 टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। मैं आपको 8 और 10 होमवर्क में दे रहा हूँ। एट एंड 10 होमवर्क में दे रहा हूं। एक सम बचा है 7 1 5 2 9। अब ये 529 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका है आप याद करेंगे तो वो 23 का स्क्वायर है। Let me check. 23 multiplied by 23 0 3 2s are 6 2 2s are 4 3 3s are 9 3 2s are 6 9 6 plus 6 12 carry 1 5 529 is a square of 23. अगर आपको 1 to 25 स्क्वायर बार बार आते हैं तो ऐसे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत ही आसान होता, वरना आप क्या चेक करते 2 से पॉसिबल नहीं है, फिर 3 से पॉसिबल नहीं है, 5 से पॉसिबल नहीं है, 7 से पॉसिबल नहीं है, फिर 11 से ट्राई करते, 13 से ट्राई करते, 17 से ट्राई करते, 19 से ट्राई करते। कभी कभार फर्स्ट जाके आप 19 पे रुक जाते, अब नहीं करना, हमें नहीं आता, पर आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते ही नहीं, तो ये दिक्कत हो जाएगी। N has 23. It is divisible by 23. So 529. It is divisible by 23 only. 23 are, and the 23 ones are. So answer is in your hand, and it is saying that square root of 529 is equal to 23 multiplied by 23. So is equal to 23. So it is very easy when you know the perfect square numbers up to 30. So let me remind you, first of all you have to make the prime factors of the given question. That prime factors you have to write in the multiplicative form in the square root. Then make a pair of two
एंड कॉमन 1 आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। ये कैसे करना है मैं आपको कल सिखाया था। फिर उनको कब का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज द स्क्वायर रूट। कृपया करके ये आप होमवर्क मेंशन कर लीजिए। सेकंड, 4, 8 एंड 10, दिस 4 अमाउंट 10 आर इन द होमवर्क। बाकी सब मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करवाए, कृपया इसे कॉपी कर लीजिए।